हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों इवनिंग के टाइम से ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे बज रहे हैं 6:45 और मेरा बाहर जाने का टाइम हो रहा है। थोड़ा सा वॉक करके आती हूँ, थोड़ा घूम के आती हूँ बाहर। और घर का काम पूरा फिनिश कर दिया है, कपड़े वपड़े फोल्ड करके रख दिए हैं। शाम को यही काम होता है। और रात के खाने की थोड़ी सी तैयारी है ना। तो यहाँ पे किचन पूरी क्लीन है। और आज अच्छी रेसिपी बनाऊंगी। बच्चों की छुट्टी थी आज, तो दाल वगैरह पीसनी है, सब आके करेंगे। मैं मूड नहीं कर रहा हूँ तो जल्दी आ जाऊंगी बाहर से, है ना। तो अभी मैं जा रही हूँ बाहर और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। ये 6:45 बज रहा है तो मैं सोच रही हूँ मंदिर का दिया लगा के जाती हूँ तुलसी माता का, और उसके बाद जाऊंगी बाहर। क्योंकि फिर आते आते दिया लगाने का टाइम निकल जाता है, तो मन अच्छा सा नहीं रहता कि दिए का टाइम लेट कर लिया हमने। तो पहले दोनों दिए लगाते हैं, फिर चलते हैं बाहर। तो दोस्तों इवनिंग का टाइम है और मैं इवनिंग का दिया लगा रही हूँ। और मन में कुछ उथल पुथल भी चल रही है, आपसे शेयर करती हूँ। कोई तो बात करने के लिए होता नहीं मेरे पास, तो मैं अपने ब्लॉग्स में अपनी बहुत सारी फीलिंग्स को शेयर करती हूँ। राखी आ गई है, राखी से एक दिन पहले मेरा ये ब्लॉग जाएगा। मन में बहुत उथल पुथल उठती है। जो लोग हमें छोड़ के चले गए ना ऐसे अचानक से, उनकी याद आती है, बहुत याद आती है यार। और मुझे बहुत ज़्यादा याद इसलिए भी आती है क्योंकि मेरा और दीदी का ससुराल सेम था। और जब खुशी सक्षम को राखी बांधती है तब माँ की बहुत याद आती है। तो मुझे राखी भी ख़रीदनी है, लेकिन मैं अभी तक ख़रीद के नहीं लाई। पता हर साल सिचुएशन ऐसी ही रहती है, हम ना भूल नहीं पाते उन चीज़ों को। मैं आपसे कहने लगूँ कि टाइम बीत जाता है तो हम भूल जाते हैं, कुछ कम हो जाता है, नहीं, वो ना घाव और रिश्ते रहते हैं। और ऐसी सिचुएशन मेरे घर में भी होती है, ससुराल में, मायके में भी। कोई भी त्यौहार आता है इस तरह का या कुछ भी होता है, उन लोगों का बर्थडे आता है, तो वो यादें आती हैं और बहुत परेशान करती हैं मन को। लेकिन फिर भी हमें आगे बढ़ना होता है जीवन में, है ना। तो एक भाई की कलाई हमेशा उस बहन को याद करती है जो बड़े प्यार से राखी बांधती थी। बहुत चुलबुली थी वो, और एक बहन की राखी याद करती है अपने भाई की उस कलाई को जो कलाई अब नहीं है ना। बहुत रोना आता है ये सोच के। कुछ चीज़ें ना पता नहीं भगवान जी ऐसी क्यों करते हैं। अगर वो चीज़ें नहीं होती तो पता नहीं किसी का क्या जाता, क्या बिगड़ जाता दुनिया में। सब कुछ तो ठीक ठाक चल ही रहा था, पता नहीं क्यों बहुत से लोगों को ऐसे ही बिना वक्त छीन लेते हैं भगवान जी। ठीक है, अब दिया लग गया ना, और माचिस खत्म हो रही है यार कई दिन से, 2 दिन से। और याद ही आती है सक्षम के बच्चे ना सारी माचिसें तोड़ तोड़ के, इसमें पता नहीं किस चीज़ के बॉक्स बना लिए, छोटे छोटे टॉयज डाल लिए जो क्रैक्स वगैरह वो से मिलते हैं। तो मैं हस्बैंड को बोल रही थी माचिस लेते आना, और ये भी भूल गए लाना। तो मतलब छोटी मोटी चीज़ें भूल जाते हैं ना। तो शाम का टाइम है, हस्बैंड, मैं और सक्षम वॉक पे निकले हैं। श्रीजा थोड़े बड़े बच्चों के साथ में आजकल बॉल खेलती है, फुटबॉल, तो वो वहाँ पे गई है। हंसते मुस्कुराते रहो, लेकिन अंदर का दर्द ना, अंदर बस उसको कह नहीं सकते किसी। श्रीजा सक्षम की थोड़ी स्टेशनरी लाई। पता है स्टेशनरी दुकान पे जाके क्या करते हैं, लेना कुछ और होता है, देखते कुछ और है। ये लकड़ी वाले पेन लाई हूँ। नहीं पहना नहीं लोग। तो श्रीजा पेन से लिखती है तो पेन की जरूरत पड़ती है। और सक्षम ये रहे मिस्टर, ये वाले पेन लाई हूँ। चलो रख लो इनको बॉक्स में। अभी ये सारे ले जाने, फिर खो के आती है स्कूल में। स्पॉन्सर्ड। तो ये है सक्षम की स्टेशनरी, इसकी ट्यूशन की नोटबुक बस। और पेंसिल लाई थी मैं इसकी। और पता पेंसिल के अंदर ये वाला शार्पनर था, ऐसे वाला। और मैं एक अलग से भी खरीद लाई। अब सक्षम एक घर रखो। मम्मी कौन सा अच्छा लग रहा है बोले। एक ट्यूशन का, एक वॉशरूम जाने का, एक यहाँ का, एक वहाँ का, है ना। पतिदेव लाए हैं इतनी सारी तोरियां आज, तो इनको धो के रखती हूँ, है ना। तो किसी को ताजी तोड़वा के लाए हो, है ना। तोरी कौन खाता है? तोरी अच्छी होती है। तोरी के नाम पे कैसे मुंह बना रही है। तुम्हें नहीं खानी, नहीं खाओ, हम तो खाते हैं। गुड़ गोबर हम चलते हैं अपनी किचन में, क्योंकि ऑलरेडी 8:15 बज चुके हैं। और आज जो रेसिपी बनानी है उसमें भी टाइम लगेगा, है ना। तो चलो चलते हैं किचन में। उसकी तैयारी मैंने कुछ हद तक तो कर रखी, लेकिन पूरी नहीं कर रखी। यहाँ पे आलू बॉइल कर रखी थी। ये रेसिपी पहले भी शेयर की है मैंने आपके साथ में। अगर मैं इसकी रेसिपी शेयर दूंगी तो लिंक नीचे डाल दूंगी, जब करूंगी तो आप लोग देख ही लोगे। लेकिन ये मस्ट ट्राई रेसिपी है, जो मैंने पहले बनाई थी ना, मेरे बच्चों ने इतना मजा लेके खाई। तो मैंने सोचा आज छुट्टी है तो आज अच्छी रेसिपी बनाते हैं, तो ये बना रही हूँ। और घर की सारी लाइटें ऑन है, थोड़ी बंद कर देते हैं भैया, फिर लाइट का बिल आता है बहुत ज्यादा। और यहाँ पे मैं मूंग की दाल का चीला बना रही हूँ, जो कि हस्बैंड भी खा लेते हैं और बच्चों को ये बहुत टेस्टी लगता है। एक बार और बनाया था मैंने पहले, और सबसे अच्छी बात इसकी है इसमें ऑयल बहुत कम लगता है। तो इसमें आलू की स्टफिंग भर के, और ये हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, तो इसमें आलू मैं उनको बहुत कम देती हूँ दोस्तों, है ना। तो लगभग 8-10 दिन बाद, है ना,
एक हफ्ते मतलब हफ्ते भर में भी नहीं। हमारे यहाँ आलू बहुत कम खाए जाते हैं, और आज से ही नहीं, शुरू से ही हम लोग आलू बहुत कम खाते हैं। तो आलू खाना मुझे भी कम पसंद है, इनको भी थोड़ा फैटी वैटी भी होते हैं, गर्मियों में तो बहुत कम। तो अभी ये चीला बन गया है बहुत कम ऑयल के साथ में, ग्रीन चिली मैंने डाली है इसमें हस्बैंड के लिए, और ये बहुत टेस्टी होता है, इसकी स्टफिंग बहुत टेस्टी होती है। इसका मैं लिंक वीडियो का नीचे शेयर कर दूंगी, उसमें पूरी रेसिपी है, क्योंकि आज लेट हो गया, सोचा था तो रेसिपी शेयर करूंगी लेकिन हो ही नहीं पाई, बहुत लेट हो गया था। मॉर्निंग का टाइम है, बच्चे स्कूल चले गए हैं, 8 बज के हो गए 10 मिनट, और हस्बैंड की ड्यूटी पे जाने की तैयारी है। इधर इनका लंच, और लंच में बनाएंगे लौकी की सब्जी और रोटी, क्योंकि पराठा वगैरह इनको देती नहीं हूँ मैं, वो ठीक नहीं रहता है ना। और पता है इनको लंच दे देते हैं तो ठीक रहता है, कभी कभी कहते हैं कि मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊँगा और फिर शाम तक आते हैं, कल भी ऐसे ही किया था, है ना। तो फिर ना मुझे टेंशन रहती है कि लंच देर में, और वैसे भी भाई खाना तो टाइम पे ही खाना चाहिए, है ना। तो कितना भाई बहुत गर्मी हो रही है, पसीने के फिर छूट रहे हैं, और कल को है राखी, और मेरी राखी अभी नहीं आई अब तक, तो आज शाम को लाएंगे राखी। है राखी पे बहुत रौनक लग रही होगी मार्केट में ना, और मैं अपने भाई को फ़ोन करूँगी, अभी देखूँगी कैसे करेगा वो, क्योंकि वो आएगा तो रास्ता भी यहीं से पड़ता है, या तो मेरी राखी लेके जाएगा, नहीं तो मैं उसको बांध दूंगी, कल ही आएगा तो मुझे याद आ रहा है कि मैं पहले उसको फ़ोन करती हूँ। और दोस्तों मैं नहा के आ गई थी, उसके बाद भाई को फ़ोन किया, पहले किया था भाभी को, भाई को फ़ोन की कैसे आने का कैसे रहेगा, तो अभी मेरे से बात ही नहीं हो पाई। ब्रदर ने तो मेरे फ़ोन उठाया नहीं, मे भी वो अपनी ड्यूटी जा रहा है ना, ड्यूटी जाने से पहले तो फ़ोन उठाना इम्पॉसिबल सा हो जाता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी कितनी भागम भाग में रहते हैं उठने के बाद। फिर मैंने भाभी को फ़ोन किया अपनी कि कैसे करेगा मेरा भाई, तो फिर वो बता रही कि देखते हैं दीदी, आज भी जा सकता है, कल को भी जा सकता है, राखी के दिन भी। लेकिन जब वो पता है फेस्टिवल के दिन जाता है ना, तो मेरे को बड़ी चिंता रहती है, मम्मी को भी रहती है, भाभी को भी, मतलब सभी को रहती है, फैमिली मेंबर्स को, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, और जब दिल्ली साइड से आओ ना इधर मेरठ और बिजनौर, तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो मुझे लगता है कि ये तो परेशानी हो जाता है हर बार, या तो एक दिन पहले आए तो मे भी आज वो दोपहर से निकले, या फिर जैसे भी करेगा, पता नहीं, मेरी बात नहीं हो पाई उससे, लेकिन मैं उसको मिस कर रही हूँ। और मेरे 2 भाई हैं, एक बड़े भैया है, मेरा छोटा भाई है। तो जो बड़े भैया हैं वो रहते हैं भिवाड़ी, तो भिवाड़ी तो यहाँ से काफी दूर पड़ता है ना, तो वो आते हैं, जब भी मेरे भाई आते हैं, मेरे भैया के अंदर एक बात है कि वो उससे मिलते हो जाते हैं, चाहे वो 10 मिनट के लिए मिलके जाएं, रुकते हैं, ऐसा नहीं है कि 10 मिनट के लिए मिलता है, लेकिन कभी कभी जैसे टाइम नहीं होता तो वो मेरे पास मिलके जाते हैं अधिकतर, है ना। और आपने बड़े भैया भाभी को कई वीडियो में देखा होगा, है ना, छोटे भैया भाभी को भी देखा है, भाभी की छोटी भाभी को भी दिखाया था ना कुछ दिन पहले जब मम्मी के पास गई थी। तो सारी फैमिली मेरी बहुत स्वीट है, बहुत प्यारी है, दोनों भाभियां भी बहुत अच्छी हैं, भाभी के बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, दोनों भाई भी मेरे बहुत अच्छे हैं। लेकिन पता नहीं कि इस बार मेरा राखी पे कैसा होगा, क्योंकि मैंने इस बार अपने भाई को राखी भी नहीं पोस्ट करी, क्योंकि मेरे हस्बैंड राजस्थान गए हुए थे, आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो नहीं तो मैं उनसे करवा देती हूँ कोरियर वगैरह। और सच बताऊँ तो कोरियर मैंने अभी तक 2 या 3 बार ही की है अपने ब्रदर्स को राखियां, और वो भी कभी लेट पहुंची, कभी पहुंची नहीं, कभी 2 दिन बाद पहुंची। तो फिर मेरे को लगता है कि इससे तो अब मेरे बड़े भैया जो हैं, तो मैं उनको हमेशा फ़ोन कर देती हूँ और बोल देती हूँ, उनकी बेटी का नाम है माही, तो माही से बनवा लेना। और माही के इस बार बताए बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं दोस्तों, चलिए आपसे शेयर करती हूँ। तो हमारी माही 10th में थी, तो उसने 96 पॉइंट कुछ मतलब गेन किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा उसका, तो आई एम सो हैप्पी। लेकिन उसके बाद मैं कैसी हूँ, अब तक फ़ोन नहीं कर पाई, उसको रोज भूल जाती हूँ, लेकिन अभी राखी पे भैया को फ़ोन करूंगी ना, तो उससे बात ज़रूर करूंगी। अभी कुछ 8-10 दिन पहले ही बच्चों का रिजल्ट निकला है, तो बस ऐसी हो जाती है लाइफ, बच्चों में बिजी हो जाते हैं, तो है ना। और क्या बोल रही थी, और छोटे भाई का देखते हैं कैसे रहता है, मैं उसको कहती तो मेरी राखी लेते जाना, या अगर उसी दिन गया तो बंधवा के जाना, तो देखो कैसे रहता है। पता है थोड़ा सा चेंज इसलिए हो जाता है, देखो जब हम सिस्टर्स हैं, अपने भाई को राखी बांधती है, लेकिन अभी हमारे घर में भाभी आ गई हैं, तो भाभी को भी ले जाना होता है भाई को, अपनी बहन अपने भैया को राखी बंधवाने के लिए, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। अभी हम लोग फोर्स करने लग जाए, नहीं नहीं तुझे यहीं आना है, तो बेचारी भाभी की राखी कैसे बंधेगी, है ना, वो तो वैसे भी अभी उनकी शादी नहीं है, तो थोड़ा सा ये रहता है। तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रिश्तों में होनी बहुत जरूरी है, अगर आप समझ के चलो तो वो रिश्ते ठीक रहते हैं। और किसी भी रिश्ते में, चाहे वो सास बहू का हो, चाहे नंद भाभी का हो। अब देखो जैसे हमारी नंद है, हमारी बच्चों की बुआ जी है ना, हमारी तो एक ही नंद है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड भी हर बार जा पाते हैं। दीदी अधिकतर राखी पोस्ट करती हैं, तो मेरे सामने तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि दीदी आई हो राखी पे या ये गए हों, तो क्योंकि पहले हम लोग बाहर थे, उसके बाद मेरे हस्बैंड 4-5 साल बीमार थे, और अभी भी दवाइयाँ वगैरह तो इनकी चलती रहती है, तो हम लोग आपको पता है रिलेशन वगैरह में कम ही जाते हैं,
तो दीदी की राखी आ जाती है तो बांध देते हैं, नहीं अगर रिसीव हो पाती टाइम पे तो हम अपनी प्यारी दीदी, अपनी प्यारी नंद के नाम की राखी लेके गौरी से बंधवा देते हैं, श्रीजा से, है ना। तो ऐसे होता है, भाई की कलाई खाली नहीं रहनी चाहिए कभी भी, अपनी बहन को याद करके प्यार से राखी बांधनी चाहिए। और कोशिश करते हैं कि सारे भाई बहनों को, चाहे मेरे हस्बैंड अपनी बहन को करें, एक दूसरे से फोन कर लें, वीडियो कॉल कर लें। और हाँ, याद आया, पिछली बार मेरे बड़े भैया को मैं राखी बांध नहीं पाई थी, लेकिन मेरे भैया की ना, मेरे भैया वो हैं हेल्थ कोच है ना, तो उनका एक सेमिनार वगैरह कोई वो चलता है, मतलब एक कंपटीशन चलता है उनका अधिकतर राखी पे, तो राखी मेकिंग कंपटीशन का शायद इस बार पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो लास्ट ईयर भी था, उससे लास्ट ईयर भी था, तो 2 बार से तो मैं अपने भैया के साथ ही थी, साथ ना होके भी ऑनलाइन, क्योंकि राखी कंपटीशन में एक बार हमने भी भाग भी लिया था और एक बार हमने भाग नहीं लिया था, लेकिन हमने अटेंड किया था, तो ऐसे रहा था, है ना। और देखते हैं इस बार कैसे रहता है ना। तो आप लोग कैसे कर रहे हो, आपके भैया आते हैं या नहीं राखी पे? जिनके भाई दूर हैं वो सिस्टर ब्रदर बहुत मिस करते होंगे अपने भाई बहनों को, है ना। ये रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। तो बस आज भैया की बहुत याद आ रही है, दोनों भाइयों के बचपन की बहुत खट्टी मीठी बातें याद आती हैं। हम लोग बड़े होके बिजी हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि प्यार कम हो जाए, प्यार नहीं कम होता, रिश्ते ऐसे होते हैं, खून के रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं ना। और रही खुशी की बात, तो खुशी हर बार सक्षम को राखी बांधती है, आप लोगों को पता है। लास्ट ईयर का राखी का ब्लॉग मैं इसके नीचे शेयर कर दूंगी दोस्तों, है ना, इसके नीचे लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोग देखना। और जो मैं रेसिपी शूट कर रही थी उसका ब्लॉग भी मैं शेयर कर दूंगी, क्योंकि जिसको अगर वो रेसिपी बनानी है तो बना लेना, तो ऐसे रहता है। और खुशी के पास मैं सक्षम को जरूर ले जाती हूँ। लास्ट ईयर मैं नहीं जा पाई थी, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ऐसे ही थोड़े वीक से हो रहे थे, क्योंकि है ना, ट्रांसप्लांट को थोड़ा ही टाइम हुआ था, और यार बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए राखी पे सब कुछ करना, सारा घर का काम करना, सब कुछ करना। बहुत कम टाइम हुआ था तब हमारा इसको ट्रांसप्लांट को, देखो जून में ट्रांसप्लांट हुआ था, जुलाई अगस्त, हाँ, और अगस्त में राखी पड़ती है ना, तो 2, 2.5, 3 महीने हुए थे, और घर की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं निभा रही थी। मुझे याद है कि मैं कैसे काम करती थी, लेट जाती थी, बहुत बुरा हाल था मेरा। खुशी और खुशी के पापा आए थे, जाम में फंस गए थे बहुत देर के लिए, तो ऐसे रहा था पिछली बार का। इस बार अच्छे से राखी मनाएंगे, जैसे भी रहेगा भगवान जी ने जैसे चाहा होगा आपके साथ शेयर करेंगे। मैं ससुराल जाऊंगी कि खुशी आएगी, तो खुशी की राखी जरूर बनती है सक्षम को, है ना। कुछ रिश्ते हैं जो पीछे छूट गए हैं, उनकी बहुत याद आती है, जो वक्त ने हमसे छीन ली है, लेकिन उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो याद नहीं आते, वो भी बहुत याद आते हैं, क्योंकि वो भी बहुत प्यारे रिश्ते थे। मेरे भाई की आंखें आज भी गीली होती हैं कि मेरी एक और बहन होती तो वो भी राखी बांधती, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते इसमें, है ना। वो कुदरत को जो मंजूर होता है। जब खुशी सक्षम को राखी बांधती है तब आंखें गीली होती हैं कि काश बड़ा भैया भी होता तो और मजा आता, है ना। तो बस कुछ चीजें हमारे बस के बाहर होती हैं, उनमें हम कुछ नहीं कर पाते दोस्तों। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूंगी, और कल के एक प्यारे से रक्षाबंधन के ब्लॉग के साथ में मिलूंगी। आप लोग रक्षाबंधन कैसे मना रहे हो, मम्मी के घर कौन कौन गया है कमेंट करके बताना। मम्मी के घर जाके राखी बांधने का अलग ही मजा होता है ना, अपनी मम्मा से मिलने का। और किचन में मेरे को लंच बनाना है, क्या बनाना है अभी सोचूंगी यार। अरबी भी पड़ी है, लेकिन मैं सोची अरबी की सूखी सब्जी बनाऊं। और मेरे कपड़े वॉश हो गए हैं इधर, तो इनको बाहर धूप में डालते हैं, और आपसे कल मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, अपने भाई बहन को बहुत सारा प्यार करना। बहुत प्यारा रिश्ता होता है ये। और पता है इतने सारे त्योहार ही इसलिए बनाए गए हैं, जैसे हस्बैंड के लिए करवा चौथ और दुनिया भर के, तो भाई के लिए रक्षाबंधन, जिससे हम भाई बहन एक दूसरे को बहुत याद करें। याद तो वैसे भी करते हैं, लेकिन इस टाइम पे और ज्यादा याद आती है। तो चलिए बाय बाय दोस्तों।